एग्जैक्टली यही है कि हमको समझना है कि मेरा वीक एरियाज क्या है। कोई भी सेक्शन ओवरऑल आपका खराब नहीं होता, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके वीक होते हैं। हर सेक्शन के एटलीस्ट 1 से 2 टॉपिक के ऊपर आप नेक्स्ट मॉक से पहले काम करो। सो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई एंड यू विल गेट बेटर ईच मॉक एवरी वीक। जब मैं घर पे वो क्वेश्चंस कर रही थी वो तो मुझे बहुत अच्छे से बन गए उस टाइम पर, बट फिर वो मॉक में आया, मॉक में नहीं बना, तो इसको कैसे डील करूंगी फिर? सब बच्चों को ये बोला जाता है कि अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो और उन पे वर्क करो मॉक के बाद, बट बच्चों के साथ ये होता है कि मेरा लॉजिकल अगर आज के मॉक में खराब गया तो मेरा वही सेक्शन वीक है, या क्यूटी खराब गया तो वही वीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती है जो उनकी वीक होती हैं। अब वो चीज़ें आइडेंटिफाई कैसे करें और उन पे वर्क कैसे करें? देखो, अब इसको ना ऐसे समझो कि हर एक सेक्शन जो है वो एक पेड़ है, इट्स अ ट्री, और उस ट्री पे मल्टीपल फ्रूट्स लगे हैं। तो अगर मुझे ये बताना है कि कुछ फल में प्रॉब्लम है, पेड़ में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर वो फ्रूट मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि वहां पे कौन सा फ्रूट है जो खराब हो चुका है, मेरे को वो हटा देना चाहिए, नहीं तो वो बाकी फ्रूट्स को भी खराब कर देगा। एग्जैक्टली यही है कि हमको समझना है कि मेरा वीक एरियाज क्या है। कोई भी सेक्शन ओवरऑल आपका खराब नहीं होता, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके वीक होते हैं ना। हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? वहां पे काम आता है आपका एनालिसिस सेक्शन। जब आप एनालिसिस करने बैठते हो तो अगर से फॉर एग्जांपल मैं क्रिटिकल रीजनिंग की बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, मुझे जनरली मैंने देखा है कि जितने भी क्वेश्चन प्रेमाइस को लेके आए हैं या आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन को लेके आए हैं वो मुझसे नहीं बन पा रहे। ठीक है, मैं गलतियां कर रहा हूं उसमें। सो व्हाट विल आई डू इज कि अब मेरे को समझ में आ गया कि यार ये 2 एरियाज हैं, एक प्रेमाइस और एक आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये मेरा वीक है। नाउ बिफोर द नेक्स्ट मॉक मुझे इन 2 सेक्शंस के ऊपर, इन 2 टॉपिक्स के ऊपर काम करना है। सेम वे मैंने इंग्लिश में आइडेंटिफाई किया, सेम वे मैंने लीगल में देखा कि अच्छा ये जो टॉर्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं समहाउ मुझसे नहीं बन पा रहे हैं, या तो मैं बहुत ओवरथिंक कर रहा हूं, या मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा पैसेज में दिया क्या है, या मैं फैक्ट्स ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूं, व्हाटसोएवर में बी द रीजन। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि मेरे टॉर्ट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा वीक जा रहे हैं, उसमें मेरे से गलतियां हो रही हैं। तो नाउ बिफोर द नेक्स्ट मॉक आई नो कि भाई tort law is something which I should be focusing on, which I should work upon. इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो अपने वीक एरियाज को एंड उन वीक एरियाज पे काम करते हो। कोशिश आपको ये करनी होती है कि हर सेक्शन के एटलीस्ट 1 से 2 टॉपिक के ऊपर आप नेक्स्ट मॉक से पहले काम करो। तो यू विल हैव समवेयर बिटवीन 5 to 10 टॉपिक्स टू वर्क ऑन। आप ज्यादा प्रैक्टिस करो, अगर कॉन्सेप्चुअल कुछ है तो उसको एक बार रिविजिट करो, नहीं समझ में आया आप अपने फैकल्टी से पूछो, डाउट्स अपने सॉल्व करो, एंड देन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई एंड यू विल गेट बेटर ईच मॉक एवरी वीक। ठीक है, अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया एंड जब मैं घर पे वो क्वेश्चंस कर रही थी वो तो मुझे बहुत अच्छे से बन गए उस टाइम पर, बट फिर वो मॉक में आया, मॉक में नहीं बना, तो इसको कैसे डील करूंगी फिर? सी, मॉक में नहीं बनने का एक और रीजन ये हो सकता है कि आप अपने एंजाइटी को, आप अपने एग्जाम प्रेशर को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, वहां पे डर जा रहे हो कि यार ये फिर से आ गया, शायद मुझसे नहीं बनेगा। यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं मुझसे बनेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो। यू डोंट हैव टू कि अच्छा ठीक है मैंने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस है, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन बोलेगा यार मैंने पिछले 1 हफ्ते में ये सारे टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, आप ले लो। बट अभी मॉक में आपके पास पूरा स्कोप है कि आप सारे एरर्स कर सकते हो। गिव दैट एक्स्ट्रा 10-15 सेकेंड्स टू दैट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले एक क्वेश्चन दूसरा कोई छूट जाए, लेकिन ये इस पे मैं एक्यूरेसी अपनी देखूं कि यार मैंने इसको एक्यूरेटली किया कि नहीं किया। ठीक है, बट दैट ऑल्सो डज नॉट मीन कि मैं बहुत ज्यादा समय उसके ऊपर लगा दूं, वो भी नहीं करना है। बट हाँ, वो 10-15 सेकेंड्स एक एक्स्ट्रा जो मैं दूं सो दैट मेरी एक्यूरेसी सही हो, तो दैट इज स्टिल ओके कि मेरे को एट द एंड ऑफ द मॉक मेरे को ये पता होगा कि चलो मैंने अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव तो किया। ठीक है, दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। फिर आप अपने और बाकी वीक एरियाज को इम्प्रूव करते हैं। ओवरऑल फिर आप देखते हो कि एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे आप पहुंच चुके होते हैं जहां पे आपको समझ में आता है कि नहीं अब मेरे को ये
ये फियर नहीं है कि घर पे बन जा रहा था, एग्जाम यहाँ हॉल में बन नहीं रहा था। बनेगा। तो मतलब अगर मैं किसी एक टॉपिक पे वीक में प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे मॉक में अगर वो आए तो वो अटेम्प्ट करके आना ही है, तब ना छोड़ के आऊँ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ओके।